मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और ख्याल में छोटा है, लेकिन जो इसके जज्बात और एहसासात हैं वो बहुत बुलंद हैं और बहुत जज्बाती रिश्ता है। जनाब कमलेश यादव साहब की खिदमत में भी ये मोमेंटो पेश किया जाना है। मैं राजा साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इसमें जी अब मैं जनाब डॉक्टर अली खान साहब यानी कि राजा महमूदाबाद से मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि चंद मिनट में अपने दिली जज्बात का इजहार फरमाएं। आप सबकी खिदमत में सादर प्रणाम और दिल से सलाम। और हमारे यहाँ जो भाई और बहनें बैठी हैं, आप लोगों से क्षमा और माजरत कि मेरी पीठ आपकी तरफ है, लेकिन अब माइक यहाँ लाके रख दिया होगा। क्या कहने हैं, बहुत ज़्यादा वक्त लेने के इरादे नहीं हैं। मुशायरे का आगाज़ हो गया है और शुआरा और आपके बीच में मैं हाइल नहीं होना चाहता हूँ। मैं आपके बीच में और शायरों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। दो बातें आपसे कहना है। देखिए, दुनिया में अपनी जो पहली जबान है उमा बात करवा, क्योंकि उर्दू शहर के लोगों की बात होत है, तो हमारी जो समझ में आते बात वही आपसे कही बात। गाँव में जब हम रहत रहन महमूदाबाद में, तो हमरे एक उस्ताद रहन, तो उस्ताद हमसे कहें कि देखो ऐसा है कि दुनिया में कत्ती कौमें होते हैं, तो हमें बहुत कौमें होते हैं, तो कहीं यूं बूझो कि वो कौन सी एक कौम होते है जो कभी नफरत की बात नहीं करती। वाह वाह वाह। तो हमने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि किस कौम की नाम एक कौम, भाई यूं तो हर कौम में हर बरादरी में थोड़े से सर फिरे लोग होते नहीं होते हैं, तो उनका नहीं, आप कौम एक तरह से सोच रहे हैं, आप और सोच रहे हैं। तो हमने कहा कौन होते, हम तो ये समझ ना पाई, छोटे रहन तो भाई सोचन बहुत दिमाग लगाए और 1 घंटा बीत गवा। वो कहें कि हम अगला तुमका पाठ पढ़ाईबा ने, तुम पहले जवाब दो। तो हम सोचे रहे, मगरिब हुई गई, नमाज की वक्त आवा, वो के नमाज के बाद हम बैठे उनके साथ। तो कहीं ऐसा है कि जवाब पायो, हम कहें हाँ जवाब पाएंगे जवाब। वाहिद कौम बरादरी जो कहिए करो, जो नफरत की बात नहीं करता है, वो शायरों की शुआरा की कौम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात जो मैं इस वक्त कर रहा हूं बड़ी तल्ख बात है। कभी कभी जो है घर के बुजुर्ग वो भी नफरत की बात कर लेते हैं, छोटे भी कर लेते हैं। जो लोग धर्म और मजहब की बात करते हैं और ठेका लिए हुए हैं, वो लोग भी कभी कभी कर देते हैं। लेकिन शायर अगर अच्छा शायर है और अगर बुरा शायर भी है, तो शायर हमेशा कोशिश यूं करत है कि लोगन के दिलन का जोड़े, लोग के दिल जुड़े आपस में। शायर कभी ये नहीं कोशिश करता है कि लोगों के दिलों को बांटे। इसीलिए ये जो मुशायरा आरिफ साहब ने यहाँ कायम किया है और आप सब लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, वो आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये शायर और शुआरा और शायरा, इनका ये आगाज उस जगह पर जहाँ मुमकिन है और किस्म की चीजें होती थी। ये अहम इसलिए है क्योंकि आज के हिंदुस्तान में अगर नफरत का मुकाबला कोई करेगा तो वो हमारे शायर हैं, वो हमारे कवि। तालियां होनी चाहिए भाई इस हौसले के लिए। और चुनांचे हम अपने शायर भाइयों से और बहनों से कहेंगे कि हमेशा याद रखिएगा, बहरहाल शायर अपनी फितरत से मजबूर है, शायर अपनी फितरत से मजबूर है, क्योंकि अगर वो मोहब्बत की बात करेगा तभी कामयाब है। नफरत की शेर सुनने को आई है, कोई ना आई है, क्यों बाबा आई है, कोई ना आई है।
तो शायर की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज में होती है। जब शायर में राजा महाराजा, नवाब, नेता, मौलाना, पंडित, बुजुर्ग, नौजवान, सहाफी यानी पत्रकार, तमाम दुनिया के जो लोग एक समाज में रहते हैं, जब वो लोग भी भड़क जाते हैं तो आपकी वो बरादरी है जो खींच के उनको मोहब्बत के रास्ते पर लाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो इस मैदान में मसूद शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की एक दरगाह, शबी उनकी दरगाह के उसके सामने ये जो मुशायरा हो रहा है, ये मुशायरा फकत गजलों का और शुअरा का और शायरी का नहीं हो रहा है। मुशायरा असल में होता है तो मोहब्बत का होता है। बेशक बेशक बेशक। आप सब नौजवान यहाँ खड़े हैं, शेर सुनने आए हैं, कविताएं सुनने आए हैं, तो जो दिल को बात छूती है उसी को आप पसंद करिएगा, उसी को दाद दीजिएगा। वही शायर या शायरा अपना नाम कमाते हैं। तो आपसे बस यही गुजारिश है, आज हिंदुस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब लोगों को धर्म और मजहब के आधार पर बांटा जा रहा है। लेकिन कोई भी धर्म आप उठा के ले लीजिए, कोई भी मजहब उठा के ले लीजिए, अगर आप लोगों की ठेकेदारियां खत्म कर दीजिए और तय तक के पहुंचिए तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि हर धर्म, हर मजहब मोहब्बत का पैगाम देता है। क्या कहने लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग बहुत मुश्किल बातें करते हैं, लोग राजनीति की बातें करते हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमरा तुमरा तो घर जो है सर बिल्कुल घूम जाते हैं। लेकिन आखिर में जिंदगी की अगर कोई हकीकत है बच्चों, तो याद रखना बहुत सहल वो हकीकत है। हजरत मूसा एक दिन एक बछड़े को लेके गोद में सहलावत आए। हजरत मूसा, सब नाम बच्चे अगर नाम सुने हुए हो हजरत मूसा का, पैगंबर का, सुने हो कि नहीं सुने हो? तो हजरत मूसा अपनी गोद में एक बछड़े के लिए बैठे रहे और बछड़े का सहलावत रहे और बछड़े से कहत रहे कि अल्लाह अगर तुमरे जैसे होता तो हम तुम्हारी उसकी कंघी करते, तेल लगा मालिश करते। तो हजरत मूसा सुन लीन तो उनके गुस्सा ज्यादा आवत रहे। किसी मदरसे में पूछ लियो बुजुर्ग से, मौलाना से, उर्दू में कहते हैं मगलूबुल गजब थे, बहुत जल्दी पारा चढ़ता था। तो हजरत मूसा डांट दी, कहीं ये क्या बदतमीजी की बातें हैं? कहाँ अल्लाह, कहाँ भगवान, कहाँ खुदा और कहाँ ये बछड़ा? तुम कहते हो कि खुदा अगर हमका मिल जाता तो हम ऐसे ही सहलाते हैं और इसी की मालिश करते हैं और के तेल लगाते हैं, ये क्या मतलब है? तो हजरत मौलाना रूम, नाम सुने हो बाबा? मौलाना रूम बहुत बड़े शायर रहे। वो कहते हैं कि अल्लाह ने उस वक्त हजरत मूसा से कहा कि तू बराए वसल कर दनामदी, ना बराए फसल कर दनामदी। ऐ मूसा, फारसी में कहीं कि ऐ मूसा तुम लोगों के दिलों को जोड़ने आए हो, तुम लोगों को हमसे जुदा करने के लिए नहीं आए। क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम आपसे बस यही बात करेंगे कि ये जमाना अजीब व गरीब है, लेकिन बच्चा भी जो है नफरत को समझ लेता है। ये जो हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं यहाँ, अगर इनसे कोई नफरत से झड़क के बात करे तो ये समझ लेंगे कि हमसे नफरत हो रही है। आम आदमी पढ़ा लिखा होना शर्त नहीं है। नफरत और मोहब्बत को परखने के लिए, समझने के लिए पढ़ा लिखना होना जरूरी नहीं है, दिल का ताल्लुक। तो आप अपने दिल से पहचानिए आज समाज में कौन नफरत की बात कर रहा है, कौन मोहब्बत की बात कर रहा है, और जुड़िए उस आदमी से, उस रहबर से जो मोहब्बत की बात कर रहा है। क्योंकि आज दुनिया में बहुत खाइया हो गई और ये आपस के इख्तिलाफात जो हैं लोगों को जुदा कर देंगे। कुरान पाक में भी यही लिखा हुआ है। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि कभी किसी के खुदा को बुरा ना कहना, क्योंकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेगा। बेशक बेशक। रामचंद्र जी की बात करत है लोग, लेकिन हमका लगा था कि ना श्रीमद् भगवत गीता जी पढ़े हैं और ना रामचरितमानस पढ़े हुए हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहना है कि नहीं कहना है, दहे कहना है, क्या कहते हैं राम। आप देखो कि कवि जो होते कैसे अपना संदेश पहुंचावत है।
राम तुलसीदास जी कहते हैं कि काम कोह मन मान न मोह, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनके कपट में दम नहीं माया, कमलेश जी, जिनके कपट में दम नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी क्या कह रहे हैं, जिनके दिल में क्रोध हुई है, गुस्सा हुई है, जिनके दिल में कपट हुई है, जिनके दिल में छल हुई है, जिनके दिल में लालच हुई है, जिनके दिल में बेईमानी हुई है, उस दिल में रामचंद्र जी नहीं आ सकते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आखिरी बात है, आज सियासत में चाहे कोई मुसलमान हो जो धर्म ला रहा हो, मजहब ला रहा हो, या कोई हिंदू भाई हो जो मजहब ला रहा हो, उससे आप बचे रहिएगा। नेता का काम है विकास करना, नेता का काम अल्लाह और भगवान का परिचय दिलाना नहीं है। अगर अल्लाह और भगवान को समझना है तो उलमा से समझिए, धर्म गुरुओं से समझिए, और अगर तय तक के पहुंचना है तो शायरों का संदेश सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे सम्मानित लोग हैं मैं सबको नमन करता हूं, और हमारी देवतुल्य जो जनता आई हुई है, भाइयों बहनों और पत्रकार भाइयों, मैं सबको नमन करता हूं। दोस्तों, अभी अली साहब ने जो कुछ कहा उससे ज्यादा तो हम कहीं भी नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा कहा। दोस्तों, ये जो मेला होते हैं या मुशायरा होते हैं या मैच होते हैं या खेल होते हैं, ये क्या होते हैं? नफरत को खत्म करने के लिए होते हैं। इसीलिए पूरे भारत में अली साहब हमेशा कोई न कोई मुशायरा या कोई न कोई मेला हुआ करता है। और आज देख रहे हो सब लोग इकट्ठा होने से कैसा लग रहा है कि सब लोग नफरत खत्म करके इकट्ठा हुए बैठे हैं। और कम समय दिया गया, इसलिए थोड़ा सा तो कहूंगा कि जो भी ये मुशायरा अभी नेतागिरी की बात जो हो रही थी, लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं आपस में।